पदोत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदोत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदोत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अब शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। दिवी आकाश में, सूर्य का, सहस्रस्य हजारों, भवेत थे, युगपत एक साथ, उत्थिता उपस्थित, यदि भाह प्रकाश सदृशी के समान, सा वह, स्यात् हो, भासः तेज, तस्य उस, महा आत्मनः परम स्वामी का। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो यहाँ धागा लगा करके प्रार्थना निकालें। भूमिका में पहला पेज है। तो जिनके पास पुस्तक नहीं है मेरे साथ बोलें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालें, इस श्लोक को समझेंगे। यहाँ पर संजय कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? संजय कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युग पदुथिदा। आकाश में 1000 सूर्य एक साथ अगर उदय हो तो कैसा प्रकाश होगा? हैं? तो वो भगवान के विश्व रूप का जो प्रकाश है, फिर भी शायद इतना हो, यानी भगवान के विश्व रूप का प्रकाश तो बहुत ज़्यादा है, शायद ये 1000 सूर्यों का इकट्ठा प्रकाश मिलकर के शायद हो पाए। तो संजय का कहना यह है कि कोई क्षमता नहीं है उस प्रकाश की, जो भगवान के विश्व रूप का प्रकाश था, उसकी कोई क्षमता नहीं है। 1000 सूर्य एक साथ उदय हो जाएं तो भी कितना प्रकाश होगा, तो अभी शायद उतना हो पाएगा, वो भी मुश्किल है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने जो कुछ देखा वो अकथ्य था। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने जो देखा वो अकथ्य था। अकथ्य का मतलब क्या है? जिसे कहा ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके। अर्जुन ने जो देखा तो क्या देखा? जिसे कहा नहीं जा सकता। तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो संजय जो है फिर भी कोशिश कर रहे हैं धृतराष्ट्र को समझाने का। संजय ने भी देखा, जो कुछ अर्जुन ने देखा वो संजय ने भी देखा। अर्जुन को भगवान ने दिखाया, तो कैसे दिखाया? भगवान ने कहा कि तुम अपने इन नेत्रों के द्वारा नहीं देख सकते, मेरे इस विश्व रूप को मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दे रहा हूँ। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए। लेकिन संजय को दिव्य नेत्र पहले से ही प्राप्त है। किन के द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा। संजय को दिव्य नेत्र वेद व्यास जी के द्वारा पहले से ही प्राप्त है। उन दिव्य नेत्रों के द्वारा संजय जो है अर्जुन और श्री कृष्ण का पूरा संवाद भी सुन रहे हैं। वो शक्ति दिव्य नेत्रों में वो शक्ति है, सुनने की भी शक्ति आती कि पूरा संवाद भी अर्जुन और कृष्ण का सुन रहे हैं, और भगवान कृष्ण जो दिखा रहे हैं वो संजय को भी दिखाई दे रहा है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन और कृष्ण का रथ रुका हुआ है, और कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप या विश्व रूप दिखला रहे हैं, और कोई नहीं देख पा रहा, केवल अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, तो अर्जुन देख पा रहे हैं भगवान के विश्व रूप को। लेकिन बाकी लोग जो सेनाएं, दोनों पक्षी सेनाएं हैं, कोई नहीं देख पा रहा है। अर्जुन को केवल देख पा रहे हैं, और संजय भी देख पा रहे हैं। संजय भी वहां है। किसके पक्ष में? पांडवों के पक्ष में या कौरवों के पक्ष में? संजय भी युद्ध कर रहे हैं। संजय भी युद्ध कर रहे हैं। किसके पक्ष में युद्ध कर रहे हैं? हाँ, धृतराष्ट्र के साथ हैं, तो कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। लेकिन व्यास जी ने वर दिया था संजय को कि युद्ध में करेंगे संजय, इन युद्ध में उनको कोई भी जो है घाव नहीं होगा, शस्त्र के जो है कोई एक भी घाव नहीं होगा। व्यास जी ने ये जो है संजय को वर दिया था। और संजय युद्ध में रहे कब तक? 10 दिन तक रहे। 10वें दिन जब भीष्म जी का सरसैया हो गई तो युद्ध जल्दी बंद हो गया। तो संजय जो है आकाश मार्ग से कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर में आ गए। व्यास जी ने उनको ये भी शक्ति दी थी कि संजय आकाश मार्ग से गमन करेंगे।
तो 10वें दिन का जो है जब युद्ध समाप्त हो गया, तब संजय ने जो है धृतराष्ट्र को सूचना दी कि महाराज मैं संजय आपको प्रणाम कर रहा हूँ और मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ और भीष्म जी का जो है सरसैया हो गई है। तो धृतराष्ट्र ने बहुत विलाप किया कि हमारे भीष्म देव जी जो है कैसे उनकी सरसैया हो गई, इतने बड़े योद्धा थे। और फिर धृतराष्ट्र ने जो है संजय से पूछा कि मेरे पांडवों के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या किया। तो संजय जो है ये महाभारत के पहले दिन का युद्ध वर्णन कर रहे हैं, पहले दिन के युद्ध का वर्णन कर रहे हैं। और पहले दिन के युद्ध में सबसे पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे, तो वो गीता भी संजय जो है धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, अर्जुन कृष्ण का संवाद भी सुना रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि संजय कोशिश कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र को भी जो है कुछ समझाएं। तो धृतराष्ट्र के पास तो आंखें नहीं हैं, धृतराष्ट्र के पास तो नेत्र नहीं है, जन्म से अंधे हैं। तो संजय जो बता रहे हैं हजारों सूर्य का प्रकाश भी शायद भगवान के विश्वरूप के प्रकाश का शायद समान हो पाएगा। तो धृतराष्ट्र अंधे हैं, अंधों को भी जो है सूर्य के प्रकाश का पता चल जाता है। जो अंधे हैं उनको भी पता चलता है सूर्य का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश ना हो। तो संजय जो है हजारों सूर्य के प्रकाश की जो है बात जो बता रहे हैं, तो धृतराष्ट्र को अंदाज़ा लग रहा है। अंधे के सामने भी जो है अगर टॉर्च लाइट अगर जलाओगे तो उसको पता चल जाएगा कि टॉर्च लाइट जली है उसकी आंखों के सामने। और जब टॉर्च लाइट बंद कर दो तो बता देगा बंद हो गया, है ना। तो ये पता चल जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, ना तो संजय वहाँ थे ना धृतराष्ट्र, किंतु व्यास देव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकते हैं। अतः इस स्थिति की तुलना वे एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहे हैं, जिससे इसे समझा जा सके। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा जो पुस्तक है इसके अंदर जो व्याख्या है तो उसको सुनेंगे। इसमें इतना तो समय नहीं है कि पूरी व्याख्या मैं पढ़ के सुना सकूं, लेकिन आप सुनिए बड़े ध्यान से। ये व्याख्या जो है पिछले श्लोकों में संजय ने धृतराष्ट्र को बताया था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण के विश्वरूप में श्री कृष्ण के अनेक मुख देखे, अनेक नेत्र देखे, अनेक शरीर देखे। उस समय धृतराष्ट्र ने विचार किया कि जिस समय श्री कृष्ण मेरी सभा में आए थे, संजय ने जब बताया ना कि अनेक नेत्र, अनेक मुख, अनेक रूप देखे, तो धृतराष्ट्र ने जो है विचार किया क्या कि जिस समय श्री कृष्ण मेरी सभा में आए थे और जिस समय मेरा पुत्र दुर्योधन श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहता था, उस समय श्री कृष्ण ने अपना ऐसा रूप दिखाया था जिसके समस्त रोमकूपों से सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था। धृतराष्ट्र ने उस समय देखा था। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन जब धृतराष्ट्र ने प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं अपने जीवन में और मैंने ना कुछ देखा और ना कुछ देखना चाहता हूँ, लेकिन आपका ये रूप है मैं देखना चाहता हूँ। जिस समय दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाना चाहा और कृष्ण ने अपना बड़ा तेजस्वी रूप दिखलाया था, तो कैसा रूप दिखलाया था कि एक एक रोमकूप से सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा है। उस समय श्री कृष्ण ने अपना रूप नहीं बढ़ाया था, यहाँ तो रूप बढ़ा रहे हैं, आकाश को छू रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र के सभा में कृष्ण ने अपना रूप बड़ा नहीं किया था, लेकिन रूप में जो है रोम छिद्रों से क्या निकल रहा था, सूर्य का प्रकाश निकल रहा था, सूर्य का प्रकाश। और इतना अधिक था कि मेरे पुत्र दुर्योधन और उसके पक्ष के जितने अधर्मी राजा थे उन सब की आंखें बंद हो गई थी, सबकी आंखें बंद हो गई, चौंधी आ गई।
जो दुर्योधन भगवान को बंदी बनाना चाहता था, तो भगवान का ये कहना था कि तुम मुझे बंदी अगर बनाना चाहते हो तो पहले देखो तो मेरी तरफ, देख पाओगे मुझे। इतना प्रकाश भगवान ने पैदा किया अपने शरीर में कि कोई देख नहीं सकता, तो बंदी क्या बनाएंगे, है ना। तो धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि सबकी आंखें बंद हो गई थी और समय श्री कृष्ण की कृपा से मैंने श्री कृष्ण का वो दिव्य रूप देखा था। धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्राप्त हो गए हैं। धृतराष्ट्र सोच रहे हैं अभी संजय ने मुझे बताया कि जो विश्व रूप श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, उस रूप में श्री कृष्ण के अनेक मुख, अनेक नेत्र और अनेक शरीर थे, परंतु जो विश्व रूप श्री कृष्ण ने मेरी सभा में प्रकट किया था, उसमें श्री कृष्ण के अनेक मुख ना होकर उनका एक ही मुख था, उसमें श्री कृष्ण के अनेक नेत्र ना होकर उनके केवल 2 ही नेत्र थे। फिर भी यदि उस विश्व रूप में इतना अधिक प्रकाश था, तो इस विश्व रूप में कितना अधिक प्रकाश नहीं होगा। धृतराष्ट्र सोच रहे हैं। ये शंका तो धृतराष्ट्र के मन में उत्पन्न हुई, परंतु उस समय श्री कृष्ण की प्रेरणा से संजय ने इस श्लोक में वही बात कही, जैसे धृतराष्ट्र के मन की शंका दूर हो गई है। तो संजय ने क्या कहा कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित हो, है ना। तो यहाँ पर संजय सूर्य के प्रकाश पर विचार करते हुए कह रहे हैं कि यदि आकाश में हजारों सूर्यों का एक साथ उदय हो जाए, तो यहाँ पर संजय सूर्य की गर्मी पर विचार नहीं कर रहे हैं। सूर्य में तो गर्मी भी होती है बहुत ज़्यादा, है ना, तो गर्मी कितनी होगी, तो वो नहीं बता रहे हैं। वो प्रकाश की तुलना कर रहे हैं भगवान के विश्व रूप में गर्मी नहीं है, प्रकाश है। तो वो प्रकाश कैसा है कि संजय ने विचार किया कि विश्व रूप के प्रकाश की तुलना इस भौतिक संसार की किस वस्तु से की जा सकती है। इस भौतिक संसार में विश्व रूप के प्रकाश के साथ तुलना किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। प्रकाश में तो बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे दिए का प्रकाश होता है ना, और बल्ब का प्रकाश, बल्ब तो उस समय नहीं होते थे, लेकिन मणि और हीरे जवाहरात इनके भी प्रकाश पैदा होते हैं, है ना। तो संजय ने विचार किया कि किस चीज़ से भगवान के विश्व रूप के प्रकाश की तुलना की जाए, है ना। यदि आकाश में हजारों तारे एक साथ उदित हों, क्या आकाश में यदि हजारों तारे एक साथ उदित हों, तो उनके सम्मिलित प्रकाश की तुलना चंद्रमा से नहीं हो सकती। समझ गए? अरे बोल, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें क्यों बंद हो गई? सुन नहीं रहे मैंने क्या बताया? क्या बताया? आंखें नहीं बंद करना चाहिए, खड़े हो जाने दो। अगर मैं कुछ पूछूं तो बताना पड़ेगा ना, सुन रहे कि नहीं सुन रहे, है ना। तो मैं क्या बता रहा था, बताइए। हाँ, यदि आकाश में हजारों तारे एक साथ उदित हों, तो उनके सम्मिलित प्रकाश की तुलना चंद्रमा से नहीं हो सकती। फिर चंद्रमा के सामने हजारों तारों का सम्मिलित प्रकाश भी कुछ नहीं है। फिर यदि आकाश में हजारों चंद्रमा एक साथ उदित हो जाएं, तो उनके सम्मिलित प्रकाश की तुलना सूर्य से नहीं की जा सकती। सूर्य के सामने हजारों चंद्रमाओं का सम्मिलित प्रकाश भी कुछ नहीं है। फिर यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाएं, तो उनके सम्मिलित प्रकाश की तुलना श्री कृष्ण के विश्व रूप से नहीं की जा सकती है। तो श्री कृष्ण के विश्व रूप के सामने हजारों सूर्य का सम्मिलित प्रकाश भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाएं, तो प्रकाश की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। भागवत के 8वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 में वर्णन आता है कि जिस समय देवताओं तथा ब्रह्मा जी की स्तुतियों के द्वारा पूजित भगवान हरि उनके सामने समक्ष प्रकट हो गए, उस समय उनका शारीरिक तेज हजारों सूर्यों के समान था। भगवान के तेज से सारे देवताओं की दृष्टि चौंधी आ गई। स्तुति कर रहे हैं भगवान की, है ना। और जब भगवान प्रकट हुए तो आंखें चौंधी आ गई। वे ना तो आकाश देख सके, न दिशाएं देख सके, न पृथ्वी देख सके, ना ही अपने आप को देख सके। अपने समक्ष भगवान को देखना तो दूर रहा, उस समय भक्ति की शक्ति से केवल 2 ही व्यक्ति उस प्रकाश के अंदर भगवान हरि का दर्शन कर रहे थे। सब देवताओं में केवल 2 लोग थे जो उस प्रकाश के अंदर भगवान का दर्शन कर सकते। भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश ही भगवान को ढक रहा था। समझ रहे? भगवान के शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा था कि उस प्रकाश में ही भगवान ढक गए, सबकी आंखें चौंधी आ गई। अब भगवान को कैसे देखें? ये 2 लोग देख रहे थे केवल,
किस शक्ति से? भक्ति की शक्ति से। किस शक्ति से? भक्ति की शक्ति से केवल दो लोग देख सके उस समय, शिव जी और ब्रह्मा जी। ये दो लोग कौन थे? शिव जी और ब्रह्मा जी। भक्ति की शक्ति से देख सके, भगवान के निर्मल शारीरिक सौंदर्य को देख सके, जिनका श्यामल शरीर मरकत मणि के समान था। और प्रकाश के अंदर भगवान का श्यामल शरीर मरकत मणि के समान था। आंखें कमल के समान सुंदर थीं, तपे हुए सोने के समान पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। कैसे पीत वस्त्र थे? तपे हुए सोने के समान। उन्होंने श्री कृष्ण के मुस्कुराते मुख को देखा, जिसके ऊपर बहुमूल्य रत्नों से जटित मुकुट था। कैसा मुकुट था? बहुमूल्य रत्नों से जटित मुकुट था। भगवान की भौहें बहुत आकर्षक थीं और गालों पर कुंडलों की अत्यंत शोभा हो रही। गालों पर क्या? कुंडलों की अत्यंत शोभा हो रही। उनके वक्ष पर हार और पांवों में पायल शोभायमान थी। पांवों में क्या? पायल शोभायमान थी। श्री कृष्ण के गर्दन में कौस्तुभ मणि शोभा दे रही थी। क्या? कौस्तुभ मणि शोभा दे रही थी। यहाँ पर समझने की बात यह है कि दिव्य दृष्टि के बिना इतने अधिक प्रकाश में श्री कृष्ण का दर्शन होना संभव नहीं है। तो दिव्य दृष्टि ब्रह्मा और शंकर जी के पास थी। उस प्रकाश में भगवान का दर्शन कर पाए। श्री कृष्ण अपने प्रकाश के द्वारा अपने आप को छिपाते हैं। तो सामान्य लोगों को जो है छिपाने के लिए भगवान क्या करते हैं? अपने प्रकाश में ही छिप जाते हैं, अपने प्रकाश में अपने को छिपाते हैं। उस प्रकाश के अंदर केवल भक्तगण ही भक्ति की शक्ति के द्वारा श्री कृष्ण का दर्शन कर पाते हैं। परंतु जो लोग भक्त नहीं हैं, वे यदि बहुत तपस्या के द्वारा श्री कृष्ण के शरीर से निकलते हुए प्रकाश को देख पाते हैं, तो वे इसी प्रकाश को ही अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं और घोषित करते हैं कि परम सत्य केवल प्रकाश है। अब उनके पास भक्ति की शक्ति नहीं है कि प्रकाश के अंदर भगवान को देख पाएँ, तो तपस्या की शक्ति के द्वारा प्रकाश देख पाते हैं। और क्या कहते हैं? श्री परम सत्य केवल प्रकाश है, गॉड इज लाइट, ये बोलते हैं। परम सत्य है केवल प्रकाश है, उसका कोई रूप नहीं है। भक्ति नहीं उनके अंदर, इसलिए उस भक्ति की शक्ति नहीं है, इसलिए भगवान के रूप को देख नहीं सकते। प्रकाश देख पाते हैं तपस्या की शक्ति से, तो कहते हैं कि भगवान जो है निराकार है, परम सत्य जो है निराकार है, कोई रूप नहीं है। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि विश्व रूप के द्वारा हजारों सूर्यों से अधिक प्रकाश उत्पन्न हुआ। ये स्थिति तो श्री कृष्ण की है कि वे अपने तेज से हजारों सूर्यों से अधिक प्रकाश उत्पन्न करते हैं और भक्तों की दृष्टि से उस प्रकाश में ही छिप जाते हैं। भगवान अपने को प्रकाश में छिपाते हैं। परंतु जहाँ तक असुरों की बात है, वे युद्ध के समय अंधकार उत्पन्न करते हैं ताकि शत्रु से वे छिप जाएं। असुर लोग अपने को अंधकार में छिपाते हैं, है ना, ताकि शत्रु से छिप जाएं। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 171 में वर्णन आता है कि जिस समय 3 करोड़ निवात कवच नामक दानवों का अकेले अर्जुन के साथ युद्ध हुआ। अकेले अर्जुन युद्ध कर रहे हैं कितने दानवों के साथ? 3 करोड़ दानवों के साथ। कितना? 3 करोड़ दानव, निवात कवच नाम के दानव 3 करोड़ थे। अकेले अर्जुन युद्ध कर रहे थे। तो समय क्या हुआ? युद्ध में अर्जुन से भी जीत नहीं सके। उस समय उन्होंने अपनी माया से महाभयानक अंधकार प्रकट कर दिया। अब जीत नहीं पाए, है ना, तो अर्जुन से जो है वो क्या करते हैं? अर्जुन के सामने अंधकार, महाभयानक अंधकार प्रकट कर दिया अपनी माया से। उस घोर अंधकार से संपूर्ण लोगों के आच्छादित हो जाने पर अर्जुन के रथ के घोड़े युद्ध से विमुख हो गए। अब घोड़े आगे नहीं बढ़ सकते, इतने अंधकार में घोड़े आगे कैसे बढ़े? घोड़े युद्ध से विमुख हो गए और इंद्र के सारथी मातली भी लड़खड़ाने लगे। सारथी भी लड़खड़ाने लगा। अंधकार, उनके हाथ से घोड़ों के लगाम और चाबुक पृथ्वी पर गिर पड़े और वे भयभीत होकर अर्जुन से पूछने लगे, अर्जुन तुम कहाँ हो? सारथी मातली पूछ, हैं? गिर पड़े, बोले अर्जुन तुम कहाँ हो? उस समय अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों के द्वारा उस अंधकार को नष्ट कर दिया। अर्जुन के पास सब दिव्य अस्त्र हैं,
दिव्य अस्त्रों के द्वारा अंधकार को नष्ट कर दिया। इस प्रकार अर्जुन ने न्यवात कवच नामक दानवों पर विजय प्राप्त की। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जिस प्रकार भगवान अपने आप को प्रकाश के अंदर छिपाते हैं, उसी प्रकार असुर लोग अपने आप को अंधकार के अंदर छिपाते हैं। अब इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में क्या कहा है कि वो प्रकाश भी शायद परम पुरुष के तेज की क्षमता कर सके। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण के विश्व रूप के दिव्य प्रकाश की तुलना कहीं नहीं है। जिस प्रकार हजारों तारे एक साथ उदय होकर भी सूर्य की क्षमता नहीं कर सकते, उसी प्रकार हजारों सूर्य भी यदि एक साथ आकाश में उदय हो जाएं तो उनका प्रकाश भी विश्व रूप के प्रकाश की समानता नहीं कर सकता है। कारण यह है कि सूर्यों का प्रकाश अनित्य, भौतिक और सीमित है, परंतु विश्व रूप का प्रकाश नित्य, अलौकिक और अपरिमित है। भौतिक प्रकाश चाहे जितना ही बड़ा हो, दिव्य प्रकाश के सामने वो तुच्छ ही है। भौतिक प्रकाश और दिव्य प्रकाश की जाति अलग अलग होने से उनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती। यहाँ पर संजय भी हजारों सूर्यों के भौतिक प्रकाश की कल्पना करके विश्व रूप के प्रकाश का लक्ष्य करा रहे हैं। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि हजारों सूर्यों का प्रकाश भी विश्व रूप के प्रकाश के समान नहीं था। जिस समय हम मंदिर में अर्चा विग्रहों का दर्शन करते हैं, अभी आप मंदिर में बैठे, जिस समय हम मंदिर में अर्चा विग्रहों का दर्शन करते हैं, उस समय जितना अधिक प्रकाश होता है उतनी अधिक अर्चा विग्रहों की शोभा होती है ना। इसलिए खूब प्रकाश लाइट करते हैं भगवान के। अगर प्रकाश नहीं होगा तो क्या सुंदरता आप देख पाएंगे भगवान की, है ना। अर्चा विग्रहों की सुंदरता तो खूब प्रकाश है, जितना अधिक प्रकाश होता है उतनी अधिक अर्चा विग्रहों की शोभा होती है। मंदिर में यदि प्रकाश ना हो तो मंदिर का कोई लाभ नहीं। अगर प्रकाश ना हो तो मंदिर का कोई लाभ नहीं, क्योंकि उस समय मंदिर में स्थित अर्चा विग्रहों का दर्शन नहीं होता है। हमारा जीवन भी मंदिर के समान है, हमारा जीवन भी मंदिर के समान है। हाँ, तथा जिस प्रकार मंदिर में श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह विराजमान होते हैं, उसी प्रकार हमारे मनुष्य जीवन में भी श्री कृष्ण विराजमान है। जिस प्रकार प्रकाश होने से मंदिर में स्थित अर्चा विग्रहों का दर्शन होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के भजन रूपी प्रकाश के द्वारा हमें अपने जीवन में श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता है। इसकी बहुत बढ़िया तुलना की गई। मनुष्य का जीवन जो है मंदिर के समान है ना। और जैसे मंदिर में भगवान के अर्चा विग्रह विराजमान है, तो हमारे मनुष्य के जीवन में भी भगवान विराजमान है ना। तो उसमें भी जब प्रकाश पैदा होगा तो भगवान का दर्शन होगा, उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में भजन होगा तो भगवान का दर्शन होगा। तो भजन ही जो है वो प्रकाश है जिसके द्वारा हमारे जीवन में भगवान का दर्शन होता है। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि यदि हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाएं तो भी उनका प्रकाश विश्व रूप के प्रकाश में फीका हो जाता। भागवत के 8वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 20 और 21 में वर्णन आता है कि जिस समय वामन देव ने अपना दूसरा चरण स्वर्ग में रखा। क्या वामन देव ने दूसरा चरण, अपना दूसरा चरण स्वर्ग में रखा। एक चरण से तो पृथ्वी नाप ली, एक कदम, एक पग से, स्टेप, एक कदम से तो पूरी पृथ्वी नाप ली। फिर दूसरा कदम रखा स्वर्ग में, है ना, स्वर्ग में रखा। उस समय उनके चरण का अंगूठा ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। क्या सुना? भगवान ने अपना पैर स्वर्ग में रखा तो वो एड़ी रखी ना स्वर्ग में। अब एड़ी स्वर्ग में रखी तो जैसे ये पैर है और ये एड़ी है ना। तो जो पैर का जो नाखून है, अंगूठा और उसका नाखून है, वो तो ऊपर जाएगा ना। ऊपर कितना ऊपर गया? ब्रह्मलोक तक चला गया। भगवान के पैर का जो अंगूठे, और अंगूठा नहीं मतलब पैर के नाखून, भगवान के चरण के नाखून जो है कहाँ तक पहुँच गए? ब्रह्मलोक तक पहुँच गए। ब्रह्मलोक
ऐसी स्थिति में वामन देव के अंगूठे के नाखून के प्रकाश के कारण ब्रह्मलोक का प्रकाश फीका हो गया। क्या समझे? भगवान के पैर के नाखून जो है वो चंद्रमा के समान थे और उनके प्रकाश से ब्रह्मलोक का प्रकाश फीका पड़ गया। भगवान के चरणों के नाखून की क्या शोभा है, कितना प्रकाश है कि ब्रह्मलोक का प्रकाश फीका पड़ गया ना। तो ब्रह्मलोक का प्रकाश फीका पड़ गया। ये समझने की बात है कि जिस समय सूर्य का प्रकाश फैलता है उस समय यदि सड़कों के खंभों में बिजली का प्रकाश जल रहा होता है तो उस प्रकाश का कुछ भी पता नहीं चलता है कि नहीं। जब दोपहर होती है सूर्य कि दोपहर होती है तो बिजली के खंभों के जो बल्ब हैं जल रहे हैं, उसका पता नहीं चलता, पता नहीं चलता है ना। तो उस समय सूर्य के प्रकाश के सामने बिजली का प्रकाश हो अथवा ना हो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी प्रकार वामन देव के चरण के अंगूठे के नाखून से जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, कहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो रहा था? कहाँ से? हाँ, भगवान वामन देव के चरण के अंगूठे के नाखून से जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा था उस प्रकाश के सामने ब्रह्मलोक का प्रकाश फीका पड़ गया, फीका पड़ गया। इसका अर्थ है कि वामन देव के पैर के नाखून के प्रकाश के सामने ब्रह्मलोक के प्रकाश का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इतने प्रकाश में वामन देव के नाखून का दर्शन कर सकना संभव नहीं था। नाखून का दर्शन कैसे होगा? इतना प्रकाश हो रहा है। परंतु ब्रह्मलोक में रहने वाले ब्रह्मा जी और उनके संगी भक्ति भाव से भरे रहते हैं, उनके पास भक्ति की शक्ति है, इसलिए वे इतने तीव्र प्रकाश में देख सके कि उनके स्थान में वामन देव के चरण के अंगूठे के नाखून की कृपा हुई है। कैसे देख पाए भगवान के नाखून को? भक्ति की शक्ति उनको उनके पास थी, ब्रह्मा जी के पास भक्ति की शक्ति थी, है ना। उस समय ब्रह्मा जी और उनके संगियों ने भगवान के उस नाखून के ऊपर जल डाला। ब्रह्मा जी और उनके संगियों ने भगवान के नाखून के ऊपर क्या डाला? जल डाला और उनकी पूजा की और वही जल गंगा नदी के रूप में परिणत हो गया। जो गंगा जी पृथ्वी में आई हैं, रह रही हैं, तो गंगा जी कहाँ से आई हैं? भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों के नाखून में जो पानी डाला वही जो है बह करके अभी आ रहा है ना। कितना पवित्र है, भगवान के नाखून के धोने से वो जो है गंगा जल भगवान के नाखून का धोवन है ना। तो ये जो है गंगा नदी के रूप में परिणत हो गया। ये स्वाभाविक है कि इतने तेज प्रकाश के अंदर श्री कृष्ण का दर्शन केवल भक्त ही कर पाते हैं। इतने तेज प्रकाश के अंदर श्री कृष्ण का दर्शन केवल भक्त ही कर पाते हैं। अभक्त होंगे तो क्या कहेंगे? निराकार, इस प्रकाश ही परम सत्य है ना, वही कहेंगे प्रकाश ही परम सत्य है ना। तथा ये भी स्वाभाविक है कि जिस समय भक्त लोग श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं उस समय वे श्री कृष्ण की स्तुति और पूजा भी करते हैं। तो भगवान का दर्शन जब करते हैं भक्त लोग तो उनके मुंह से भगवान की स्तुति होती है और पूजा में कुछ चढ़ाते हैं, कुछ अर्पित करते हैं और स्तुति करते हैं। ये स्वाभाविक है ना, पूजा स्तुति करते हैं। तो जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने असीमित प्रकाश के अंदर वामन देव के चरण के नाखून को देखकर उस नाखून की पूजा की और प्रणाम किया, उसी प्रकार अर्जुन ने भी असीमित प्रकाश के अंदर विश्वरूप को देखकर स्तुति करना प्रारंभ किया। तो भगवान ने पहले ही कहा था कि आप हजारों सूर्य के प्रकाश में पैदा करूंगा तो इन आँखों से तुम कैसे देख पाओगे? एक सूर्य को भी आप नहीं देख सकते। आकाश में एक सूर्य भी अगर
जब उदय होता है तो आप आँखें नहीं देख सकते, आँखें चौधियाँ जाएंगी। अब सूर्य का जो है वर्णन शास्त्रों में बताया गया है कि रथ है। सूर्य जो है जो ये गोला जैसा दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? सूर्य का रथ है। और रथ में 7 घोड़े हैं। कितने घोड़े? 7 घोड़े हैं, और सारथी अरुण है। अरुण नाम का सारथी है, और घोड़े चल रहे हैं। और सूर्य देवता जो है रथ में बैठे हुए हैं। लेकिन इतने प्रकाश में न तो रथ दिखाई पड़ रहा है, न रथ का पहिया दिखाई पड़ रहा है ना, घोड़े दिखाई पड़ रहे हैं, न सारथी और न सूर्य देवता, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। तो लेकिन दिव्य नेत्र, अगर दिव्य नेत्र प्राप्त हो जाए तो एक सूर्य क्या हजारों सूर्य का भी प्रकाश हो, उसके अंदर हम देख सकते हैं और बढ़िया दर्शन होगा। जैसे भगवान का जो है, जो राम दरबार हैं, राधा पार्थसारथी हैं, गौर निताई हैं, इनका दर्शन करते हैं तो बढ़िया प्रकाश और फोकस जो है, ये जो है जो हमारे मंदिर में जो लैंप लगे हैं वो फोकस कर रहे हैं भगवान के ऊपर, प्रकाश डाल रहे हैं भगवान के ऊपर, तो फिर भगवान का दर्शन बहुत बढ़िया। तो हमें प्रकाश की बाहर से व्यवस्था करनी पड़ती है ना, लेकिन विश्वरूप अपने अंदर ही प्रकाश पैदा कर रहे हैं, अंदर से ही प्रकाश पैदा कर रहे हैं। भगवान का प्रकाश है, वो तो भगवान कहते हैं कि चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मेरा ही है, अग्नि में मेरा ही है, बिजली में भी मेरा ही प्रकाश है। भगवान तो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी वो प्रकाश जो है अलग से दिखाई पड़ रहा है, अलग है भगवान से, हैं। लेकिन विश्व रूप में क्या है? अंदर से ही प्रकाश, उनसे ही प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, उनके प्रकाश से ही उनका बढ़िया दर्शन हो रहा है। जैसे आजकल बहुत से जो है बोर्ड लगे रहते हैं तो अंदर से ही प्रकाश निकलता है, बाहर से प्रकाश नहीं होता, तो अंधेरे में भी खूब बढ़िया दिखाई पड़ता है। लिखा हुआ होता है, कुछ लिखावट होती है, चित्र होते हैं, मूर्ति है, बोर्ड लगे हैं, तो अंदर से ही प्रकाश पैदा होता है। उसी प्रकार विश्वरूप का जो प्रकाश है वो उनका अपना ही प्रकाश है, इतना प्रकाश है ना। और अर्जुन ने भी असीमित प्रकाश में भगवान के विश्वरूप को देखा तो स्तुति करना प्रारंभ किया। अब अर्जुन स्तुति करेंगे, है ना। अब इस श्लोक का बंगाली पद्यानुवाद प्रभुपाद ने लिखा है। हर श्लोक की कविता प्रभुपाद ने बंगाली में लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए। गीता के प्रत्येक श्लोक की बंगाली कविता प्रभुपाद ने बनाई है। इस श्लोक की बंगाली कविता है, यदि दिने उठे सहस्त्र सहस्त्र, एकत्र किरण बुझे अनंत अजस्त्र, तहा हले किछु तारे अंश अनुमान, अन्यथा से दिव्य तेज नहे तय प्रमाण। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, तहा हले किछु तारे अंश अनुमान, अर्थात हजारों सूर्यों का सम्मिलित प्रकाश होने से कुछ आंशिक अनुमान होता है कि विश्वरूप का तेज किस प्रकार था, है ना। तो इस श्लोक की व्याख्या दिनांक 26 जुलाई 2018 को हुई थी। ये जो श्लोक है इसकी व्याख्या जो मैंने लिखी थी वो 26 जुलाई 2018 को इस श्लोक की व्याख्या लिखी थी, है ना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, है ना। तो संजय जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि आकाश में हजारों सूर्यों का जब उदय हो जाए, हैं, तो वो प्रकाश भी जो है कम रहेगा। कौन से प्रकाश से? कौन बताएगा? किस? भगवान के प्रकाश से। भगवान के प्रकाश से कम रहेगा वो प्रकाश भी, हजारों सूर्य का प्रकाश भी हजारों भगवान के प्रकाश से कम रहेगा। संजय ने ये बात बताई, है ना। तो संजय ने ये बात बताई तो धृतराष्ट्र ने इसके पहले ये सोचा था
कि कितना प्रकाश था, क्योंकि धृतराष्ट्र ने पहले भगवान का विश्वरूप देखा था। कहाँ पर देखा था? संधि प्रस्ताव के लिए आए सभा में, है ना। तो दुर्योधन ने जो है सेना खड़ी की थी कृष्ण को बंदी बनाने के लिए, कि बंदी बना लिया। तो भगवान कहते हैं कि तू मुझे बंदी बनाना चाहता है तो देख मुझे, हैं, तू मुझे देख पाएगा या छू पाएगा? हैं, कैसे बंदी बनाएगा? तेरी सेना भी जो है आ जाए मेरे सामने तो कौन मुझे देख सकती है, कौन छू सकती है? तो भगवान ने जब प्रकाश उत्पन्न किया था अपने शरीर से तो धृतराष्ट्र ने भी दर्शन किया था भगवान का, हैं? धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र भगवान ने दिए थे और धृतराष्ट्र ने यही कहा था। क्या कहा था भगवान से? कि मुझे आप नेत्र दीजिए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने जीवन में ना कुछ देखा और ना आगे कुछ देखना चाहता हूँ। धृतराष्ट्र की ये बात, जन्म से अंधे थे तो उनकी कभी इच्छा नहीं हुई देखने की, हैं? अपने माता पिता को भी नहीं देखा धृतराष्ट्र ने, अपनी पत्नी को भी नहीं देखा, अपने पुत्रों को भी नहीं देखा। लेकिन जब भगवान अपना विश्वरूप दिखला रहे हैं तो समय अर्जुन ने बोला कि प्रभु मुझे जो है अपने रूप का दर्शन कराइए, और मैंने आप आज तक कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन ये मांग रहा हूँ, आप अपने विश्वरूप का दर्शन कराइए। धृतराष्ट्र ने तो कितना, मतलब भगवान का दर्शन कितना दर्शनीय है, भगवान का दर्शन कितना महत्वपूर्ण है कि धृतराष्ट्र ने क्या कहा? जन्म से अंधे थे तो उन्होंने कभी नहीं चाहा कि वो देखें। क्या देखें? कोई अंधा होता है तो उसको तो सब कुछ देखने की इच्छा होती है, लेकिन धृतराष्ट्र की कोई इच्छा नहीं हुई जन्म से कुछ देखने की। अपनी माता को भी नहीं देखा, ना अपने पिता को, ना अपने भाइयों को, ना अपनी प्रजा को, अपने राज्य को, कुछ नहीं देखा धृतराष्ट्र ने। लेकिन केवल एक चीज देखना चाहते थे। क्या? कौन सी चीज देखना चाहते थे? भगवान ने जो अपना विश्वरूप दिखाया, इस बात पर कि तू मुझे बंदी बनाना चाहता है तो बना, कैसे बनाएगा मुझे बंदी? तो धृतराष्ट्र की इच्छा हुई देखने की भगवान को। धृतराष्ट्र देख पाए भगवान को, जबकि दुर्योधन और जितने कर्ण हैं, शकुनी, ये सब जो दुष्ट लोग थे ये नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? भक्ति नहीं थी तो आंखें चौंधिया गई। उसमें भगवान के शरीर से कितना प्रकाश निकल रहा था, कैसे बताया गया? जो सभा में भगवान ने अपना रूप दिखलाया था तो उनके शरीर से कैसा प्रकाश निकल रहा था? उसमें था एक एक रोम से, रोमकूप, समझे? रोमकूप। आपके शरीर में कितने रोमकूप हैं पता है? नहीं पता? 3.5 करोड़। कितने? 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। तो अगर भगवान के शरीर में भी 3.5 करोड़ रोमकूप हों तो इतने सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है। कितना? 3.5 करोड़। प्रत्येक रोमकूप से सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, एक सूर्य का प्रकाश निकल रहा है। सभा में भगवान ने जब दिखलाया था, और वो गर्मी की बात नहीं है कि गर्मी उतनी पैदा की भगवान ने, सूर्य के प्रकाश में तो गर्मी भी होती है। तो यहाँ पर गर्मी का मतलब बात नहीं है कि गर्मी भी पैदा हुई, ये प्रकाश इतना। तो धृतराष्ट्र ने वो प्रकाश देखा था। तो एक तो देखो जन्म से अंधे, और जब मिली आंखें तो कैसी आंखें मिली? दिव्य नेत्र में। जन्म से अंधा, उसको कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति जन्म से अंधा है उसको इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि फिर उसको दिव्य नेत्र प्राप्त हुए कि 3.5 करोड़ सूर्यों का प्रकाश जिसमें निकल रहा है उसको भी देख रहे हैं। बड़े
आदर के साथ देख रहे हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने देखा और पहले से ही भक्ति में जो है बढ़े हुए कौन कौन थे सभा में? कुछ तो थे कौन थे? भीष्म देव थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, हैं, विदुर जी थे। तो ये भक्ति में जो है बढ़े चढ़े थे, तो ये भी बड़े आदर से भगवान का दर्शन कर रहे थे। लेकिन जो अभक्त थे, जिनके पास भक्ति नहीं थी, वो क्या देख रहे थे? लाइट, उसमें चौंधियां गई आंखें चौंधियां गई। तो फिर हमने चर्चा की है कि जैसे सूर्य का जो है जब प्रकाश होता है खूब तेज, तो सड़क के बल्बों की जो लाइट है वो बिल्कुल फीकी पड़ जाती है ना। उसी प्रकार से वामन देव का चरण का जो नाखून है ब्रह्मलोक तक जब पहुंचा, तो नाखून के प्रकाश से वहां का प्रकाश क्या हो गया? फीका पड़ गया। वामन देव के चरण के नाखून का प्रकाश, वहां का प्रकाश फीका पड़ गया। और ब्रह्मलोक में जो है ब्रह्मा जी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, उनके जितने संगी हैं वो भी बहुत बड़े भक्त हैं। तो सबने देखा, भगवान का नाखून का दर्शन किया, भगवान के नाखून का दर्शन किया। प्रकाश के अंदर भगवान के नाखून का दर्शन कर सकते थे, क्योंकि बहुत बड़े भक्त हैं ब्रह्मा जी। तो उन्होंने क्या किया उस समय? ब्रह्मा जी उनके संगियों ने क्या किया उस समय? धोया, हाँ, जल डाला, नाखून में जल चढ़ाया। वो जो नाखून में जल चढ़ाया, वो ही जो है आ रहा है गंगा जी के रूप में हमारे सामने आ रहा है। और वो गंगा जल जो है इतना पवित्र है कि आज भी जो है, आज का विज्ञान जो है इस बात से चकित है कि कैसे गंगा जल जो है इतना पवित्र है। आज के विज्ञान में भी जो है इसकी पुष्टि हुई। कैसे पुष्टि हुई, कौन बताएगा? गंगा जल में आज के विज्ञान ने भी पुष्टि किया है। क्या पुष्टि की? हाँ, गंगा जल को जो है हजारों साल तक रखो, उसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। नहीं तो पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, रखा पानी कीड़ा पड़ जाता है, लेकिन गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। गंगा जल भी विशेषता है ना। तो भगवान के चरण के नाखून का जो है ना, एंटीसेप्टिक पावर, भगवान के चरण के नाखून की एंटीसेप्टिक पावर इतनी ज़्यादा है कि उसमें गंगा जल में भी वो एंटीसेप्टिक पावर आ गई है ना। इतना जो है शक्तिशाली उनका नाखून है। हाँ। तो संजय जो है धृतराष्ट्र को ये बात बता रहे हैं कि अर्जुन को भगवान ने जो रूप दिखलाया, तो उस रूप में इतना प्रकाश था। लेकिन अंतर है, जो सभा में भगवान ने रूप दिखलाया था उसमें और अर्जुन को जो रूप दिखलाया, तो प्रकाश की दृष्टि से तो मतलब असीमित प्रकाश था, दोनों में समानता है। लेकिन कुछ चीज़ों में समानता नहीं है। वो क्या है, क्या अंतर है? सभा में जो रूप था वो सभा में बहुत नेत्र थे उनके, भगवान के नहीं। हाँ हाँ हाँ, अर्जुन को जो दिखाया कुरुक्षेत्र में, उसमें बहुत से नेत्र हैं, बहुत से हाथ हैं, बहुत से पैर हैं, बहुत से उदर हैं। और सभा में जो है जो रूप दिखलाया था, 2 ही हाथ हैं, 2 ही पैर हैं, 2 ही नेत्र हैं,
है ना। लेकिन हाँ, एक तो ये मतलब अंतर है। दूसरा अंतर ये है कि वो बहुत विशाल आकाश को छू रहा है, भगवान का वो रूप आकाश को छू रहा है, जबकि सभा पर में कितना बड़ा रूप था भगवान का, उतना ही, जितने बड़े भगवान थे उतने ही थे। हाँ, उनकी जितनी भी लंबाई थी सामान्य मनुष्य की तरह भगवान जो है उतने ही बड़े थे। और भगवान के शरीर में जो है अंगूठी के पोर के बराबर देवता लोग जो है, इतने छोटे छोटे देवता भगवान के शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये अंतर है। और उसमें भगवान के शरीर में इतना बड़ा भगवान का शरीर है, उसमें पूरा जगत भी जो है एक छोटे से स्थान में दिखाई पड़ रहा है। अंतर है। और फिर जो है एक विशेष बात, भक्ति की विशेष बात यह है कि भगवान का जो है जब वो दिव्य रूप देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। भक्ति की जो है ये हमेशा इच्छा रहती है कि भगवान का अगर कोई विशेष रूप वो देखेंगे तो हर्षित होते हैं, प्रणाम करते हैं और स्तुति करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो ये है चैतन्य महाप्रभु भी जो है श्रीवास के घर में जब अपना रूप दिखलाते हैं, है ना, तो श्रीवास जो है भगवान के रूप को देख करके एकदम अचंभित हो गए। और भगवान कहते मेरी स्तुति करो। और जैसे स्तुति भगवान ने कहा स्तुति करो, तो श्रीवास जी के मन की हो गई, क्योंकि इनके अंदर तो तुरंत स्तुति उनके मुंह में हमेशा रहती है। तो श्रीवास जो है स्तुति करने लगे भगवान की, तुरंत स्तुति करने लगे, उनके मुंह से तुरंत ही स्तुति निकलने लगी, है ना। तो भक्तों के जो है स्तुति करना उनकी एक बड़ी रुचि होती है, भक्तों की रुचि होती है भगवान की स्तुति करने में। तो तुरंत ही स्तुति शुरू कर दी करना बड़ी जल्दी, है ना। अर्जुन ने भी जो है जैसे भगवान का रूप देखा स्तुति करना शुरू कर दिया। हाँ, श्लोक संख्या 15 से अर्जुन जो है स्तुति करना शुरू करेंगे, है ना। तो आज का श्लोक संख्या है 12, है ना। तो अभी संजय बोल रहे हैं और उस रूप का और वर्णन कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 14 तक जो है संजय भगवान के विश्व रूप का वर्णन करते हैं और 15वें श्लोक से फिर अर्जुन स्तुति करते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। हरि बोल।